नमस्कार, मैं सविता यादव आज के योग अभ्यास में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की ईश्वर से कामना करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और अभ्यास कर रहे होंगे। सर्दियों का मौसम है, अब सबको अपना अच्छे से ध्यान रखना है। कई लोगों के हाथों की उंगलियों में, पैरों की उंगलियों में अब स्वेलिंग आ जाती है ठंड के मौसम में। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें हमारा रक्त संचार अच्छा हो, हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन बिल्कुल सही रहे, उसका ध्यान रखते हुए हमें मूवमेंट्स रखने हैं। कई लोग क्या करते हैं, ठंड के मौसम में दुबक के बैठ जाते हैं, शॉल ओढ़ लेते हैं या स्वेटर पहन लिया, गर्म कपड़े पहने और एक जगह टिक कर बैठ गए। घंटों घंटों आप बिस्तर में पड़े रहते हैं। रजाई मिल गई तो कोई रजाई नहीं छोड़ना चाहता है, लेकिन यहीं पर आपको कंट्रोल करना है, संतुलन बनाना है। सुबह शाम कुछ नहीं कर सकते तो हाफ एन आवर की वॉक करनी है। 30 मिनट का जो एक वॉक है वो आप कर सकते हैं। सूक्ष्म व्यायाम करते रहिए। जैसे मैंने बताया है कि हाथों की उंगलियों में कुछ नहीं कर सकते तो बैठे बैठे आप टीवी देख रहे हैं या कुछ और, तो आप अपने उंगलियों को इस तरह मुट्ठी बनाइए, आप अंगूठे को अंदर करते हुए और खोलिए, ओपन एंड क्लोज, ओपन एंड क्लोज, इस तरीके से खुल बंद करना है। जैसे मैंने आपको पैरों का बताया है, पैरों की फिंगर्स को इस तरीके से अभी हम अभ्यास शुरू करेंगे, लेकिन मैं बता रही हूँ कि बैठे बैठे ये सब मूवमेंट्स आपको करते रहने हैं। और विशेषकर ठंड के मौसम में मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये उंगलियों में स्वेलिंग होना ये बहुत कॉमन एक प्रॉब्लम है जो हो जाता है। तो अभ्यास के लिए आप सभी अपने मैट्स लगा चुके होंगे। देखिए, बिल्कुल देखने से कोई लाभ नहीं होगा, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि सिर्फ देखना नहीं है, साथ में करना भी है। थोड़ा थोड़ा करते हुए भी आप चलेंगे तो स्वास्थ्य लाभ के लिए, तो विशेषकर मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जिन लोगों को लगता है कि 40 इयर्स के हम हो गए हैं तो हमें अब अभ्यास में मतलब मुश्किल होगा, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है। 46-47 की मैं हूँ, लेकिन मैं पूरा अभ्यास करती हूँ, एडवांस के आसन, और मैंने बहुत लेट शुरू किया था योग अभ्यास। ये मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि जब मुझे थायराइड का प्रॉब्लम हुआ तब मैंने अभ्यास शुरू किया। यानी कि मैंने अभी फिलहाल मुझे 7 से 8 साल हो गए योग अभ्यास करते हुए। तो मैं 39-38 ईयर्स की थी तब मैंने शुरू किया था, बिकॉज ऑफ मुझे प्रॉब्लम्स शुरू हो गए थे और मुझे ऐसा लगा कि मैं दवाइयों के भरोसे सिर्फ दवाइयाँ खा के पूरी उम्र नहीं रह सकती। तो मैंने योग को अपनाया और मेरा उसमें मन लगा, फिर मैंने उसमें शिक्षा प्राप्त की और आगे बढ़ते हुए अब आज मैं यहाँ पे जो मेरे पास ज्ञान है थोड़ा बहुत वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और बता रही हूँ कि कैसे हम अपने को स्वस्थ रख सकते हैं अभ्यास के द्वारा, अपने आहार में बदलाव के द्वारा हम स्वस्थ रह सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं कि आप सिर्फ ऐसा मान के चले कि अब तो जीवन भर दवाइयाँ ही खानी हैं। कुछ हो सकते हैं, कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें आपको खानी पड़ती हैं, लेकिन जो नॉर्मली आप अपना शुगर कंट्रोल, अपना थायराइड कंट्रोल, अपना सर्वाइकल, ये जो छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स हैं ये आप लाइफस्टाइल, जीवन शैली को ठीक करके ही ठीक कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि दवाइयों के भरोसे ही पूरी जिंदगी रहना है, तो उस पर ध्यान दीजिए। तो चलिए अभ्यास के लिए जुड़ेंगे। कमर गर्दन सीधी रखेंगे, हाथों की फिंगर्स को इस तरह इंटरलॉक कीजिए। ये मैं आपको बैठने का तरीका बताती हूँ कि सीधा बैठना है, शरीर को खिंचाव देना है, तो इस तरह फिंगर्स को सामने की तरफ, ये हाथों की हथेलियां ऊपर की तरफ चली जाएंगी, आसमान की तरफ, ऐसे इनका फेस ऐसे रहेगा। स्ट्रेट कीजिए, हाथों को खींचिए जितना खींच सकते हैं। हाथ जब खींचेंगे ऊपर की तरफ तो शरीर भी खींचेगा और नीचे पैरों को जमीन की तरफ दबा के रखें। आंखें बंद कर लीजिए, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से हाथ नीचे लेकर आएंगे,
आंखें बंद। आप सभी जो लोग रेगुलर जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि हम प्रार्थना से अभ्यास को शुरू करते हैं। तो पहले सभी साथ में प्रार्थना करेंगे। लंबा गहरा श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए ओम प्रणव शब्द का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथों को आपस में मिला लें। ओम वसतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय, ओम शांति शांति शांति। धीरे से आंखें खोलें। अपने अपने मैट्स पर सभी खड़े हो जाइए। और सुबह खड़े होने से पहले चलिए आप सभी के लिए एक अभ्यास है। पहले खड़े होने से पहले आप इस तरह से पैरों को खुला छोड़ेंगे और एक एक पैर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से देखिए क्या करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मल आसन में बैठने का अभ्यास डेली करें। इस तरीके से दोनों घुटनों के बीच में ऐसे कोहनियों को, इससे क्या होगा आपको कमर सीधी करने में मदद मिलेगी। देखिए साइड से देखेंगे, एक होता आप ऐसे बैठे हैं ये, लेकिन आपको ऐसे नहीं बैठना है। क्या करना है, हिप्स को डाउनवर्ड नीचे की तरफ और कमर को, पीठ को ऊपर। देखिए कैसे सीधा करेंगे आप, ऐसे किया और धीरे 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 ये आपने अपने आप को सीधा ऐसे सीधा कर लिया। बैठेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब यहाँ पर एक और अच्छा और थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है। क्या करना है, एक पैर को 1 2 3 ऐसे देखिए, कोशिश कीजिए, बैलेंस कराइए। 4 बैलेंस बनाए। 5 ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, करने में मुश्किल आएगी। फ्रंट से देखें। 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अपने अपने मैट्स पर खड़े हो जाएं। पेट वाले भाग पर इसमें दबाव बहुत अच्छा आता है और
कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम जो है वो दूर होता है अगर आप मलासन में बैठते हैं। इसलिए मलासन में बैठने को कहा जाता है। आपकी जो आंतें हैं नीचे, बड़ी आंत छोटी आंत पर दबाव पड़ता है और मल शुद्धि में आपको हेल्प होती है। खूब सारा पानी पिए। विंटर्स हैं तो पूरा दिन ऐसा नहीं है आपने नॉर्मल पानी ही नहीं पीना। कई लोग यहाँ पर, ये बहुत बड़ा मिथ है कि आप हमेशा गर्म पानी पिए। ऐसा नहीं करना है। गुनगुना कोसा पानी जिसे हम बोलते हैं, जिसकी सिर्फ ठंडक खत्म हो गई हो, वैसा पानी पीना चाहिए और बहुत गर्म पानी नहीं पीना चाहिए। उससे आपकी मांसपेशियां जो है वो कमजोर होती हैं। तो जो लोग भी विंटर्स में बहुत गरम गरम पानी, खाली आप गरम पानी खाना खाने के बाद पीजिए। जब आपको आधे एक घंटे बाद पानी पीना है सिप सिप करके, तब पीना है। पूरा दिन आप बहुत गर्म पानी ना पिए। खासकर जिन लोगों को एसिडिटी होती है या गैस बहुत बनती है, पेट में जलन रहती है, उनको तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। वो नॉर्मल पानी ही पिए। चलिए अब यहीं से इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर लेना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। यहीं से अब हम आज वार्म अप से ही शुरू करने जा रहे हैं। आज वार्म अप करेंगे, जंपिंग जैक से शुरू करना है सभी ने। फर्स्ट राउंड में इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। अपने अपने 30 काउंट्स कंप्लीट करेंगे। समस्थिति में आए। इस तरह से समस्थिति बनानी है। दोनों पैरों को जोड़ना है, हाथों को दाएं और बाएं कमर के पास जोड़ के रखें। आंखें बंद कर सकते हैं, बंद कीजिए, और नहीं तो चक्कर जैसा अनुभव करें तो आंखें खोल के रखें। इनहेल एक्सेल, लंबा इनहेल, लंबा एक्सेल। नेक्स्ट राउंड के लिए तैयार। ब्रीदिंग पैटर्न देखेंगे। अब हाथ नीचे रखते हुए इनहेल एक्सेल। पहले हमने क्या किया था, हाथ ऊपर करते हुए इनहेल किया था, लेकिन अब क्या करेंगे, नीचे रखते हुए इनहेल, 30 काउंट्स कंप्लीट करेंगे। इनहेल एक्सेल। और जो लोग पैर जोड़ के नहीं खड़े हो सकते हैं, हल्का सा गैप बना लीजिए और रिलैक्स। लंबा इनहेल, लंबा एक्सेल।
आप देखेंगे रनिंग करते हैं, जंपिंग जेट्स करते हैं तो ब्रीथ फास्ट होता है, आपके फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है। तो इसमें हाई बीपी वाले नहीं करेंगे, लेकिन बाकी सब कर सकते हैं। 1 2 हाई नीज करेंगे, 3 4 5 6 7 8, जितना ऊपर उठा सकते हैं, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। लेग रेज करेंगे, एक पैर पीछे, 1 आगे लेकर आएंगे, पूरा जितना ऊपर आप ले जा सकते हैं किक उतना ऊपर लेके जाइए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे पैर से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इस तरह से आप इसके रिपीटेशंस बढ़ा सकते हैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग, जितना आपके पास टाइम है। ब्रीथ नॉर्मल करें और यहीं से नेक्स्ट जो अभ्यास है आपका अगला, उसमें क्या करना है, आप साइड में हाथ को खोलिए। अगर आप लेग को इस तरह से पूरा 1 2 3 पूरा ले जा सकते हैं, पूरा ले जाइए, अदरवाइज 1 2 3 ऐसे ले जाइए, ये थोड़ा इजी है। 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, लंबा गहरा श्वास भरे छोड़ें। सम स्थिति में खड़े होने की कोशिश कीजिए और ऐसा प्रैक्टिस करनी है कि आंखें बंद कर सकें। जिन लोगों को चक्कर जैसा अनुभव हो रहा है वो खोल के रखेंगे, बाकी सभी आंखें बंद रखें। और आंखें बंद रखते हुए ही अपने मन को 2 राउंड्स सूर्य नमस्कार के लिए तैयार करें। चलिए, सूर्य नमस्कार में आप अपने मैट के बिल्कुल ऐसे लास्ट में नहीं खड़े होना है, थोड़ा सा पीछे रहेंगे। मैं भी अपना मैट थोड़ा पीछे रखूंगी ताकि मैं आगे से आपको बेंडिंग्स के बारे में क्लियर कर सकूं। बेंडिंग का ध्यान रखना है, बेंडिंग अच्छे से पूरा आप देखेंगे कि ध्यान रहे, जिन लोगों को कमर में दर्द है वो लोग फॉरवर्ड बेंडिंग पूरा नहीं करेंगे, यानी पूरा पादहस्त नहीं करेंगे, 90 डिग्री से ही वापस अश्व संचालन में जाएंगे। चलिए कैसे करना है देखेंगे, साथ साथ सीखें। सबसे पहले प्रणामासन। श्वास भरें, श्वास छोड़ें। पहला आसन प्रणामासन है। आंखें बंद रखें, उगते हुए सूर्य को देखने का प्रयास कीजिए। उगते हुए सूर्य की लालिमा का ध्यान करें और मन में इस भाव के साथ कि हे विश्व के हर कण कण में ऊर्जा देने वाले, नव जीवन देने वाले सूर्य, हमें भी ऊर्जावान और शक्तिशाली बनाएं। यहीं से
श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कानों के पास लेकर आएंगे और चेस्ट को आगे की तरफ स्ट्रेच करते हुए बैकवर्ड बेंड करेंगे। श्वास छोड़ते हुए जिनको कमर में दर्द है वो इस तरह 90 डिग्री, ओनली 90 डिग्री पर ही रुकें। बाकी सभी जो है वो नीचे जाने की कोशिश कीजिए। कमर दर्द नहीं है तो देखिए, बैंडिंग को देखिए कहां से बैंड कर रही हूं मैं, ये ध्यान रखना है, लोअर बैक से। श्वास भरते हुए दायां पैर पीछे और दोनों हाथ इस तरह जमीन पर लगे हुए, हाथ नहीं पहुंच रहे हैं तो आप इस तरह से फिंगर्स पे आ जाएं, गर्दन ऊपर, ध्यान आईब्रो सेंटर पर। यहीं से बायां पैर पीछे ले जाएंगे, शरीर को आगे इस तरह से लेकर खींचकर सीधा करें, संतुलन आसन, प्लांक पोज। अष्टांग नमस्कार, पहले घुटनों को नीचे लेकर आए, फिर दोनों हाथों के बीच में अपनी चेस्ट को लेकर आएंगे ऐसे। श्वास भरते हुए शोल्डर्स को इस तरह से रोल करें, शरीर के पास लेकर आए और एड़ियां पंजे आपस में मिले हुए पैरों के, भुजंगासन। श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन, पर्वतनुमा आकृति शरीर से बनाएंगे, हिप्स शोल्डर स्ट्रेच। श्वास भरते हुए दायां पैर पीछे ले गए थे, दायां पैर आगे लेकर आएंगे। श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन, श्वास भरते हुए हस्तोत्थान, श्वास छोड़ते हुए प्रणाम। ये आपका हाफ सर्कल, हाफ सूर्य नमस्कार हुआ है, पूरा करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, प्रणामासन, श्वास भरते हुए हस्तोत्थान, श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन, श्वास भरते हुए अश्व संचालन। इस बार बायां पैर पीछे लेके जाएंगे, धीरे से दायां पैर पीछे, संतुलन आसन। ये आपके उदर की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। अष्टांग नमस्कार, 8 अंगों द्वारा सूर्य नमस्कार। श्वास भरते हुए शोल्डर्स को इस तरह से रोल करके शरीर के पास लेकर आए, एड़ी पंजे आपस में मिले हुए, भुजंगासन। श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन, श्वास भरते हुए अश्व संचालन, श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन, श्वास भरते हुए हस्तोत्थान, श्वास छोड़ते हुए प्रणाम। ये आपका हो गया सूर्य नमस्कार का एक चक्र। एक और करेंगे, इनहेल, एक्सहेल, प्रणामासन, श्वास भरते हुए हस्तोत्थान, छोड़ते हुए पादहस्तासन, श्वास भरते हुए अश्व संचालन, ब्रीथ होल्ड, प्लांक पोज। अष्टांग नमस्कार, श्वास भरते हुए भुजंगासन, छोड़ते हुए श्वास को पर्वतासन, श्वास भरते हुए अश्व संचालन, श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन, हस्तोत्थान, प्रणामासन। इनहेल, एक्सहेल, प्रणामासन,
हस्तोत्तान पादहस्तासन। श्वास भरते हुए अश्व संचालन, बायां पैर पीछे, श्वास छोड़ते हुए प्लांक पोज। अष्टांग नमस्कार। प्लांक पोज में आप ब्रीथ होल्ड करेंगे और आप भुजंगासन में इस तरह पूरा भी स्ट्रेच कर सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन। श्वास भरते हुए अश्व संचालन, श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन, श्वास भरते हुए हस्तोत्तान, श्वास छोड़ते हुए प्रणामासन। इस तरह से आपके ये 2 सूर्य नमस्कार हो गए। आज आप बैठकर अब इसके बाद आराम से मैट पर बैठ जाएं। मैट पर बैठेंगे वज्रासन में। जिनको घुटनों में पेन है वो वज्रासन में ना बैठें। जिन लोगों को भी घुटनों में दर्द है उनको अश्व संचालन में प्रॉब्लम हो सकता है। अश्व संचालन करते हुए घुटने नीज जो है आपके मैट पर हिट होते हैं तो दिक्कत आती है। उसके लिए आपको क्या करना है, अगर तो ज़्यादा प्रॉब्लम है फिर तो नहीं करना है, लेकिन अगर हल्की फुल्की की प्रॉब्लम है और जो आपके अभ्यास से ठीक होने वाली है तो उसमें आप नी कैप्स लगा लीजिए या थोड़ा थिक मैट ले लीजिए या टॉवल लगा लीजिए। तो इस तरीके से करते हुए आप कर सकते हैं। कमर में दर्द है जिन लोगों को वो बिल्कुल भी फॉरवर्ड बेंडिंग ना करें, उनके लिए हाई एक बार, क्योंकि आपने फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग किया है सूर्य नमस्कार में तो उसको रिलीज करेंगे। वहां पे जो भी खिंचाव तनाव है, एक हाथ का इस तरह देखिए, ये तो हम रोज ही करते हैं। एक हाथ का नाप ले लिया, सामने की तरफ शरीर को रखा, श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर, कमर नीचे की तरफ, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। श्वास भरिए, छोड़िए, श्वास भरिए, छोड़िए, श्वास भरिए। ये जो रिदम बनता है ना, ये तभी बनेगा जब आप रोज करेंगे। आप रोज करेंगे ये अभ्यास तो आपका रिदम बन जाता है और फिर लयबद्धता आती है आपके अभ्यास में भी और आपके काम में भी, डेली वर्क में भी। ऐसा नहीं है कि लयबद्धता नहीं आएगी, उसमें भी आएगी। तो चलिए अभी दोनों पैरों को इस तरह से जोड़ेंगे आपस में, बेल्ट एरिया के लिए करने जा रहे हैं। 1 2 3 4 5। देखिए घुटने के ऊपर घुटना, टखने पे टखना, इस तरह से करना है। 7 एक्सेल करना है, दोनों तरफ घूमते एक्सेल और बहुत पीछे नहीं जाना है। इस तरह से दोनों साइड एक्सेल करते हुए, एक्सेल, 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 एक्सेल। ये इसको आप 20 से 50 बार डेली कीजिए। आपका बेल्ट एरिया जो है वो ठीक होगा, कम हो जाएगा, उसका फैट रिड्यूस होगा, मेल्ट होता है धीरे धीरे फैट। अभी आज हमारे पास ब्रेक्स हैं तो इनका यूज करेंगे और जो हम बेली फैट के लिए अभ्यास करते हैं उसको थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाएंगे। डिफिकल्ट बनाने के लिए क्या करना है देखेंगे। आप इस तरीके से दोनों साइड में ब्रिक्स का सपोर्ट लेंगे, ऐसे करके, और
इस तरह से लेग रेस कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस हल्का सा यानी ऊपर उठाएंगे शरीर को। क्या होगा उससे? आपके जो टमी है, आपके उधर की मांसपेशियां टाइट रहेंगी, थोड़ी देर के स्क्वीज रहेंगी, फिर आप छोड़ देंगे, रेस्ट देंगे, देन अगेन स्टार्ट करेंगे तो वहां पर वर्किंग बढ़ेगी, तो जल्दी जल्दी से आपका फैट कम होगा। दूसरे पैर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। आप जब इसमें आपके हाथों में क्षमता बढ़ जाती है, आपके शोल्डर स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, तो हम लोग इस तरह से हाथों पे ही शरीर को उठाकर फिर करते हैं, जैसे 1 2 इस तरह से। लेकिन अभी मैं भी ब्रीथ का सपोर्ट पहले लेती हूँ, क्योंकि फिंगर्स इंजरी और नी, ये ब्रेस्ट इंजरी हो सकती है, तो शुरुआत में सपोर्ट के साथ ही करना है। जब अच्छी सी स्ट्रेंथ आ जाए हाथों में, रिस्ट मजबूत हो जाए, तभी आप खाली हाथों पर इस तरह से वजन को पूरा डालकर और फिर ऐसे आप कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में सपोर्ट के साथ ही कीजिए। चलिए सेकेंड राउंड भी करेंगे और फिर ब्रेक्स को बिना हटाकर नॉर्मल जो करते हैं वो करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। बहुत अच्छा आपका जो टमी पर इसका इम्पैक्ट होता है। चलिए अब हम इसी में एक और करेंगे। कैसे करना है पहले देखें। दोनों पैरों को ऐसे पहले जोड़िए और फिर ऐसे उठाएंगे और इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। जितना पीछे आप जा सकते हैं पीछे जाने की कोशिश कीजिए। शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं पर नीचे ऐसे सपोर्ट कीजिए, होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सपोर्ट हटा दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इस तरह से आप अभ्यास को बढ़ाते जाएं और देखेंगे कि कितना अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा। एक बार फिर से दोनों पैरों को जोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। नेक्स्ट, अगर इतना आपने टमी पर काम किया है तो इसके बाद अगर आप माउंटेन क्लाइंबिंग कर लेते हैं, प्लान कर लेते हैं, कपालभाति, अनुलोम विलोम, वेट लॉस के लिए यही सब आपको काम करेगा। तो चलिए माउंटेन क्लाइंबिंग करेंगे ओनली 40 काउंट्स। कैसे करना है देखिए। पहले इस तरह से मैट पर
प्लांक पोज में आएंगे, ये ठीक है। यहीं से जो लोग स्लो कर सकते हैं वो 1 2 3 4 5, और जो लोग स्पीड में कर पाएंगे, मैं यहाँ स्पीड में करूंगी। स्पीड में करने से बेनिफिट ज्यादा होता है, तो स्पीड में करेंगे। चलिए शुरू करना है, पहले पोजीशन ले लीजिए। 1 2 3 गो। 1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 4 8 9 10 13 14 15 16 17 18 20 40 काउंट्स कंप्लीट। इसको आप 100 80 120 काउंट्स और धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, लेकिन माउंटेन क्लाइंबिंग कोशिश करें स्पीड में करें। रिलैक्स हो। एक अभ्यास और रखते हैं प्लांक पोज में, और फिर कपालभाति अनुलोम विलोम करके खत्म करेंगे अभ्यास को। करना क्या है, ये प्लांक में आएंगे, ऐसे प्लांक में आ जाए और यहां से 1 2 3 4 5 6 ऐसे सीधा रखें शरीर को, 7 8 9 10। दूसरी साइड से प्लांक में रहते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। रिपीटेशन आप लोग बढ़ा सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार। वज्रासन में बैठे, कोशिश कीजिए वज्रासन में बैठने की। घुटनों में पेन है तो नहीं बैठना है, आंखें बंद। कपालभाति वज्रासन में किया जाए तो बेनिफिट ज़्यादा होते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आपको हाइपर एसिडिटी है, हर्निया है, अल्सर है, हाई बीपी है तो नहीं करना है, कैटरेक्ट का प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क है तो भी अवॉइड करें, नहीं करेंगे। बाकी सभी लोग आंखें बंद करके शुरू कीजिए। फोर्सफुली एक्सहेलेशन, शोल्डर अप डाउन नहीं करने हैं, ऐसे नहीं करना, नाक नहीं सिकोड़ना। फोर्सफुली एक्सहेलेशन, बिल्कुल शांत मन से कमर गर्दन को सीधा रखते हुए। इस तरह से फोर्सफुली एक्सहेलेशन 150 से 200 काउंट शुरुआत में कीजिए और धीरे धीरे इसको 5 मिनट्स तक 10 मिनट्स तक ले जाएं। लेकिन एकदम से पहला दूसरा दिन है या पहला महीना है, दूसरा महीना आपका काम शुरू किए हुआ है अभ्यास को, और आप सीधा 10-10 मिनट का कपालभाति करते हैं और प्रॉब्लम्स आती हैं तो नहीं करना है।
थोड़ा कम से शुरू कीजिए और धीरे धीरे शरीर को कहते हैं रिदम में आने दीजिए, उसके अनुकूल ढलने दीजिए और फिर धीरे धीरे अभ्यास को आप बढ़ाइए। यहीं से सुखासन में बैठकर या पद्मासन, जो भी आसन में आप कंफर्टेबल हो, थोड़ी देर तक बैठ सकते हैं। तब अनुलोम विलोम करेंगे। फर्स्ट 2 फिंगर्स को अंगूठी के नीचे वाले भाग पर लगाइए। राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट से शुरू करेंगे, बाएं से श्वास भरें, रोकें, दाएं से छोड़ें, दाएं से श्वास भरें, रोकें, बाएं से छोड़ें, बाएं से श्वास भरें, रोकें, दाएं से छोड़ें, दाएं से श्वास भरें, रोकें, बाएं से छोड़ें, बाएं से श्वास भरें, रोकें, दाएं से छोड़ें, दाएं से श्वास भरें, रोकें, बाएं से छोड़ें। श्वास की गति धीमी, लंबी, गहरी रहे। आंखें बंद ही रखें। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए ओम प्रणव शब्द का उच्चारण करेंगे। शांति मंत्र का पाठ साथ में करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धीरे से अपनी हथेलियों को अपने चेहरे पर, शरीर पर लगाते हुए आशा करती हूँ आप सभी ने अभ्यास को पूरा किया होगा। अभ्यास देखने से आपको लाभ नहीं होगा, उसको करना पड़ेगा, करने से होता है। अपने सेल्फ मोटिवेशन की जरूरत है। यहाँ पर आपको खुद से अपने आप को प्रेरित करना है। योग विषय ही खुद का, स्वयं का विषय है, दूसरों की तरफ हमें नहीं देखना, खुद के साथ जुड़ने का विषय है योग। तो उस पर ध्यान दीजिए और अपना ख्याल रखें। आप सभी का दिन शुभ हो। आप सभी को मेरा नमस्कार।